बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ हृदय खोलकर बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज का यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय मनोज बाबू के सुपुत्र राजदीप कुमार, जो कि अब इस स्थूल देह का त्याग करके प्रभु के प्यारे हो गए, आज उस बच्चे का श्राद्ध संपन्न होने पर ज्ञान कांड के द्वारा यह ज्ञानमय यज्ञ उस बच्चे के आत्म कल्याण के लिए, उस जीव के परम कल्याण के लिए, उस दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान
सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग सुनते सुनते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस का भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। मानस में बतलाया गया कि यह शरीर जो है नश्वर है, जो इस संसार में आया है, एक दिन उसको इस संसार को छोड़कर जाना होगा। यह शरीर नश्वर है। भगवान श्री राम ने भी जब बाली का वध किया तो तारा को उपदेश के क्रम में कहा कि हे तारे, क्षितिजल पावक गगन समीरा, अपंच रचित अति अधम शरीरा। हम लोगों का जो यह भौतिक शरीर है पंचभूतों से बना हुआ है। पंचभूतों से मिलकर यह भौतिक शरीर बना है। क्षिति मतलब आकाश, जल मतलब पानी, क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब पानी, गगन मतलब आकाश, पावक मतलब अग्नि और समीर मतलब हवा। ये पंच भूतों से मिलकर हम लोगों का यह पंच भौतिक शरीर बना हुआ है। लेकिन यह जो पंच भौतिक शरीर है यह नाशवान है। लेकिन इस नाशवान शरीर के भीतर में रहने वाला जो जीव है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वह अविनाशी है। शरीर कितना बार जलाया गया, शरीर कितना बार दफनाया गया, भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा कि हे भिक्षुओं, अगर मनुष्य की शरीर की जो हड्डियां है, यह शरीर कितना बार जलाया गया, कितना बार दफनाया गया, जब से यह सृष्टि है तब से जीव इस संसार में है। अगर उसके हड्डियों को जमा किया जाए, जब से यह सृष्टि है और यह जीव जिस जिस शरीर को धारण किया, उस शरीर का त्याग किया, अगर उसकी अस्थियों को जमा किया जाए, मतलब हड्डियों को जमा किया जाए, तो हिमालय पर्वत भी छोटा पड़ जाए। विचार कीजिए, हिमालय पर्वत भी छोटा पड़ जाए अगर उसकी हड्डियों को केवल जमा किया जाए। जीव जब से इस संसार में आया और जिस जिस शरीर को धारण किया और फिर उस शरीर का परित्याग किया, अगर उसकी हड्डियों को केवल जमा किया जाए तो हिमालय पर्वत छोटा पड़ जाएगा। विचार कीजिए। पुनः भगवान बुद्ध ने कहा, जीव जब से इस संसार में आया है, जिस जिस शरीरों को धारण किया, तो क्या पाया? दुख पाया। और उसके आंख से इतना अश्रु की धारा वही दुख के कारण, क्योंकि यह संसार दुखालय है, यह संसार का नाम ही दुखालय है। अब कोई दुखालय में आ जाए और कहे कि हमको सुख मिले, तो वह मिलने वाला नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, जीव जब से इस संसार में है, जब से यह संसार, यह सृष्टि है, जिस जिस शरीरों को धारण किया, दुख ही दुख पाया। अगर उसके आंसुओं को जमा किया जाए, अश्रु की जो धारा है उसको जमा किया जाए आंसुओं को, तो प्रशांत महासागर का जल कम पड़ जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा प्रशांत महासागर, ठीक है ना,
जो कि सबसे बड़ा महासागर है, सबसे विस्तृत महासागर है, प्रशांत महासागर का जल कम पड़ जाएगा। सोचिए हम कितना रोए हैं, कितने शरीरों को हम छोड़े, कितना दुख पाए हैं, कितना दुख पाए हैं, और फिर भी तू सुख की कामना करता है, फिर भी तू सुख की कामना करता है कि हमको सुख मिले, इससे संसार के लोगों से, संसार की वस्तुओं से, संसार के संपदाओं से सुख मिले। अरे जब इतना योनि को हम धारण किए, इतने योनियों का हम परित्याग कर दिए, सुख नहीं मिला तो अब सुख क्या खाक मिलेगा। संत पलटू साहब ने कहा, हाथी घोड़ा खाक है, कहे सुने सो खाक, कहे सुने सो खाक, खाक है महल अटारी, नौबत खाना खाक, खाक है साल दुसाला, सेत सफेदी खाक, खाक है ससुरा साला, पलटू नाम खुदाए के, एक सदा है पाक, अरे हाथी घोड़ा खाक है, कहे सुने सो खाक, सब खाक में मिलने वाला है। तो फिर हम कैसे समझ लिए कि हम इस संसार में आए हैं, हम बहुत धनवान बन के रहेंगे, बहुत सौंदर्यवान बन के रहेंगे, बहुत रूपवान बन के रहेंगे, बहुत बलवान बन करके रहेंगे। नहीं, इस संसार में आए हैं, संसार का जो सुख दुख है वह जीव को भोगना पड़ता है। इस संसार से एक दिन जाना पड़ेगा। संसार में कोई सुखी नहीं है। आप किसको सुखी कहते हैं? भगवान बुद्ध की एक शिष्या थी, उसका नाम था विशाखा। विशाखा का नाती मर गया, लेकिन वह इतना मोह में थी, उसको अपने नाती से इतना प्रेम था कि सबको कहती कि मेरा नाती जो है बेहोश हो गया है, कोई इसको होश में ला दे। लेकिन उसका नाती मर गया था, लेकिन सबको क्या कहती, मेरा नाती बेहोश हो गया है, कोई इसको होश में ला दो। क्यों? मोह के कारण, आसक्ति के कारण। सब लोग जानते थे कि इसका नाती मर गया है, लेकिन इसका मोह दूर नहीं हुआ है नाती से। बगल में भगवान बुद्ध का शिविर चल रहा था, ध्यान सत्संग का। किसी ने कहा कि जाओ, भगवान बुद्ध आए हैं, शायद उनकी कृपा हो जाए तो वे जीवित कर दे। तो सबकी बात मान करके विशाखा गई भगवान बुद्ध के पास और कही कि हे तथागत, मेरा नाती जो है यह बेहोश हो गया है, आप इसको होश में ला दीजिए।